हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस आपको देखने वाले हैं। अभी स्टूडेंट जो है वो पेपर दे रहे हैं, बस आने वाले हम देखने वाले एग्जैक्टली कैसा पेपर रहा है। अलग अलग शिफ्ट की एनालिसिस की गई है चैनल पर, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कौन से दिन किस टाइप का पेपर रहा है। तो हम देखने वाले कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या एग्जैक्टली उसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे आपको सिलेबस में दिए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक को मेनली ज़्यादा कवर किया गया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट के एनालिसिस के साथ। तो जी, आपका पेपर कैसा रहा है? अच्छा था, कुछ खास भी नहीं था। बाकी एवरेज था, सही था। ओके, तो बायो के अंदर कौन से चैप्टर से मेनली क्वेश्चन पूछे गए? लैक ओपेरन का क्वेश्चन था और रिप्रोडक्शन से प्लेसेंटा मतलब कैसी होती है, हीमोपोरियल होती है कैसी होती है, ये था। तो जो अपने बायो जैसे रिप्रोडक्शन वाली यूनिट थी उसमें तीनों चैप्टर से क्वेश्चन आए या फिर किसी? रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से तीनों चैप्टर से तो नहीं आया। मेंडल वाला एक क्वेश्चन था और एक लैमार्कवाद से था, डार्विन का था। अच्छा, ये जो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला पार्ट। इवोल्यूशन से मतलब 3-4 क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन्स आए थे। और बाकी तो जीके का था, उसमें एमपी का 3-4 क्वेश्चन आया था। ये वाइट टाइगर्स वगैरह का आया था। बाकी फिजिक्स तो टफ थी। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए फिजिक्स में? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं था, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, लेकिन समझ में नहीं आए, वो कॉन्सेप्ट बेस भी नहीं दिख रहे थे। तो और केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से किसका वेटेज ज़्यादा था? इनऑर्गेनिक का ज़्यादा था। इनऑर्गेनिक का ज़्यादा वेटेज। तो आपको क्या लगता है, जो जैसे सब सब्जेक्ट के अंदर कोई भी स्टूडेंट जो आगे 12 को एग्ज़ाम देने वाला है या 13 को एग्ज़ाम देने वाला है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? कोई पर्टिकुलर तो बायो नॉर्मल आ रही है, एवरेज आ रही है, बाकी फिजिक्स टफ आ रही है और जीके का जो पोर्शन है वो कहीं से भी आ रहा है। तो जीके में मतलब ऐसा 7 से 8 मतलब मार्क्स नॉर्मली फिर भी बन जाएंगे। बाकी फिजिक्स और जो केमिस्ट्री उसका उधर से लेवल डाउन हो रहा है, तो वहीं से मतलब एग्जाम्स अफेक्ट होंगे ज़्यादा। बायो ईजी आ रहा है? बहुत ईजी आ रहा है बायो। पेपर को ओवरऑल आप क्या कहेंगे, इजी बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे या फिर टफ बोलेंगे? पेपर को मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट ही है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। ठीक ही था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी या फिर हम इंग्लिश जीके की बात करें, कौन सा पेपर आपको, कौन सा वाला सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगा है? जीके में पूरा करंट अफेयर था। जीके के अंदर पूरा करंट अफेयर था। और फिजिक्स के अंदर कौन से पार्ट से मेनली क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? फिजिक्स में थ्योरिकली ज़्यादा था। थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चन थे। जो केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में से कौन से वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन मिले? ऑर्गेनिज्म उसमें कुछ भी नहीं आया। ऑर्गेनिक से नहीं आया था। हाँ, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से ज़्यादा देखने को मिला। बायो के अंदर कौन से वाले यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? रिप्रोडक्शन से, जेनेटिक्स वाले पार्ट से या फिर इकोलॉजी वाले टॉपिक से? इकोलॉजी। इकोलॉजी से काफ़ी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी वगैरह, नेशनल पार्क वगैरह ऐसी चीज़ें पूछी गई थी। नेशनल पार्क नहीं है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन वगैरह से पूछा गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडेंट है कुछ जो कि अभी पीएनएसटी के एग्ज़ाम दिए सेकंड शिफ्ट की। तो आप बताइए किस तरीके का पेपर रहा है एग्जैक्टली? आपको जो सिलेबस अभी नया जो पैटर्न चेंज हुआ, क्या उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आए हैं? हाँ, सिलेबस चेंज हुआ। हाँ, बायोलॉजी के अंदर कौन से टॉपिक से मेनली क्वेश्चन पूछे गए हैं? मेनली तो उसमें से थे अपने मेंडल के। मेंडल वाले पार्ट से मेनली पूछे गए हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तो ये तीनों थी। तीनों का वेटेज लगभग बराबर था या किसी और? बराबर था। बराबर था। और फिजिक्स के अंदर? फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। अच्छा, न्यूमेरिकल मेनली थे। जीके और जीएस के अंदर मेनली करंट अफेयर वाला पार्ट ज़्यादा पूछा गया या फिर जीके में करंट अफेयर नहीं था अच्छा, ज़्यादा। इस बार करंट अफेयर नहीं था इस वाले पेपर के अंदर। और अगर इस क्वेश्चन यूपी के पूछे गए थे, मतलब यूपी के पूछे गए मेनली, 4 क्वेश्चन थे। यूपी के पूछे गए, ठीक है। इसका और बताइए इंग्लिश में कौन से पार्ट से मेनली क्वेश्चन ज़्यादा है? इंग्लिश में एरर वाले ज़्यादा थे। एरर के क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। तो हाँ, हमारे साथ और स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर। हाँ, तो आप बताइए आपका कैसा रहा है पेपर? सर पेपर तो अच्छा था और बायो मतलब बेस्ट ही था। बायो बहुत बेस्ट था और हमारे इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स अधिकतर पूछे गए हैं और नरेशन से पूछे गए। और जीके की बात करें तो जीके में हमारे करंट अफेयर पूछे गए ज़्यादातर। ओके, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर कौन से टॉपिक से मेनली क्वेश्चन पूछे गए? और विद्युत चुंबकीय वगैरह से पूछे गए ज़्यादा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले पार्ट से पूछे गए। इसमें जैसे फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चन आए? जैसे मॉडल के आए थे, थोड़े मिक्सर भी आए थे फिजिक्स में, मतलब और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आए थे और केमिस्ट्री में थ्योरी टाइप क्वेश्चन आए थे आज। इसके अंदर जो बायो का पार्ट है, बायो के अंदर मेनली कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? सर डिसेस पूछी गई थी और मेंडल में से पूछा गया था। ओके, तो बायो के अंदर सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए या फिर पर्टिकुलर कुछ ही चैप्टर से नहीं क्वेश्चन आए? सर, सारे चैप्टर से समथिंग समथिंग सब क्वेश्चन आए, एक एक दो क्वेश्चन। जीके के अंदर मेनली कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए?
जैसे करंट अफेयर पूछा जीके के गया। अंदर कौन से टॉपिक से? करंट अफेयर वाले पार्ट से मैंने पूछा है। इंग्लिश का बता दिया आपने ना। तो कैसा रहा है पेपर ओवरऑल? आपको क्या लगता है कि जो सिलेबस जो अभी दिया है लेटेस्ट सिलेबस उसके बेसिस पर ही आया है या फिर कुछ भी रैंडम चीज़ें पूछी? सर रैंडम चीज़ें भी पूछी गई थी आज। अभी जो इस शिफ्ट में आपका पेपर था उसमें कौन से वाले सब्जेक्ट में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी देखने को मिली है? साइंस, साइंस के अंदर मतलब कौन से? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट था। जीके जीएस में कौन से पार्ट से क्वेश्चन मेनली देखने को मिले? जीके ऐसे ही मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज वाला पार्ट था, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन थे? हाँ थोड़े बहुत। अच्छा, ये बताइए कि आपको इंग्लिश वाले पार्ट में जैसे एरर वगैरह या फिर जैसे नरेशन वाला पार्ट हुआ, किससे टॉपिक ज़्यादा किससे देखने को मिला है क्वेश्चन? तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, ऐसे ही। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, ठीक है। तो ओवरऑल ये देखने को मिला है कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में मेनली हमें कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी देखने को मिले हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स का यहाँ पर ज़्यादा वेटेज था। जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर थोड़े इस वाली शिफ्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं और थोड़ा जैसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले इस पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर। बायोलॉजी के अंदर बात करें तो हमेशा की तरह ही रिप्रोडक्शन वाली यूनिट और जो हमारा जेनेटिक्स वाला पार्ट और इवोल्यूशन वाला पार्ट था उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। इस बार इवोल्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन इस वाले शिफ्ट में पूछे गए। वहीं बात करें अगर जीके की बात करें तो जीके में करंट अफेयर का पार्ट काफ़ी देखने को मिला है। तो इसमें करंट अफेयर लगातार पूछा जा रहा है और करंट अफेयर में लगभग हमने जो एनालिसिस करी उसके बेसिस पर केवल पिछले 2 से 3 महीने का ही करंट अफेयर मेनली पूछा गया है। वहीं अगर बात करें इंग्लिश वाला पार्ट तो इंग्लिश के अंदर आपसे एरर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं और जो नॉर्मल जो यानी कि नरेशन वाले पार्ट कुछ टेंस बेस जो थे उनसे क्वेश्चन देखने को मिला। तो आई होप कि आपको जो एनालिसिस है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।